Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss the relationship of staffing with human resource management. देखो HR, ह्यूमन रिसोर्स, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट यूजली बिग ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. मैंने कहा कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करके यूजली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बिग ऑर्गेनाइजेशन में. छोटी कंपनियों में तो हर डिपार्टमेंट अपना स्टाफ खुद ही रख लेता है, अपने स्टाफ को खुद ही ट्रेनिंग दे देता है, बात खत्म. और कोई छोटी कंपनी, बहुत छोटी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट ही नहीं है. माना सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एक दो लोग ही हैं उसमें मेन ऑनर्स, तो वही अपॉइंट कर लेंगे, बंदे को समझा देंगे भाई तेरे को ये काम करना है, वो कर लेगा, बात खत्म. बट जहाँ 1000 लोग काम कर रहे हो, 5000 लोग काम कर रहे हो, तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट चाहिए जो लोगों को अपॉइंट करेगा, ट्रेन करेगा, मोटिवेट करेगा. यही सब डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे. तो द स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. नहीं, ये तो ऑब्वियस है कि स्टाफिंग में ह्यूमन एलिमेंट या ह्यूमन रिसोर्स की ही बात हो रही है. एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ह्यूमन कंपोनेंट या ह्यूमन फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट. कि वो कितने मोटिवेटेड हैं, कितने डिटरमिन्ड हैं कि हाँ काम करना है ना, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, सिंसेयर हैं. ये सब चीज़ें नेचुरली भी होती हैं ह्यूमंस में और डेवलप भी की जा सकती हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. सो स्मॉल एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे मैंने कहा डिफरेंट पड़ता है. अगर हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. मतलब फिर तो हर बंदा अपना अपना खुद ही मैनेज करेगा. अगर अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है, छोटी कंपनी है, तो वहाँ तो ज़्यादातर प्रोडक्शन और सेल्स दो ही डिपार्टमेंट होंगे. जो ऑनर होगा वो खुद ही थोड़ा बहुत अकाउंट्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह हैंडल कर लेगा. मेन तो प्रोडक्शन और सेल्स ही रहता है छोटी कंपनी में. तो वहाँ तो फिर प्रोडक्शन वाला अपनी टीम खुद अपॉइंट कर लेगा, सेल्स वाला अपनी टीम करेगा. लेकिन अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो फिर वहां पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं. एंड दैट सेपरेट डिपार्टमेंट इज बेसिकली व्हाट, द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRD. वहां पर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं. आपको पता है MBA, कल को आप आगे पढ़ते हो तो MBA जैसे आपने सुना होगा, तो MBA भी HR में, ह्यूमन रिसोर्सेज में अलग से होती है. जैसे MBA फाइनेंस में होती है, मार्केटिंग में होती है, इसी तरह से HR में भी अलग से होती है. बड़ी अच्छी लाइन लिखी है आपके सर ने, जिन्होंने ये किताब लिखी है, संदीप गर्ग. मैं बुक से पढ़ाया करता हूं आपको हमेशा. दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर. देखिए कितनी अच्छी लाइन है. ब्रिंग्स द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर, यानी कि जब लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एक तरफ कंपनी खड़ी है, एक तरफ लोग हैं. अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनको इकट्ठा लाना मतलब उन दोनों के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन होना कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल किसी भी इंडिविजुअल को वैल्यू दे और वो इंडिविजुअल उस कंपनी को अपना माने. दोनों अलग अलग ना रहें, एक तरह से दोनों की दोस्ती हो जाए, स्टाफ की और कंपनी की. दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए एफर्ट्स करें. दैट इज ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर. यहां पर सर लिख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स कुड बी अचीव्ड. बात वही है कि जो इंडिविजुअल के गोल्स हैं वो अचीव हों, ये बात ध्यान कौन रखेगा, ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों, ये कौन ध्यान रखेगा, वो इंडिविजुअल जिसने कंपनी में ज्वाइन किया. दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. डेफिनेशन दी गई, इट्स एन आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, स्टाफ को ढूंढना, डेवलपिंग, ढूंढने के बाद उनको ट्रेन करना, एंड मेंटेनिंग, उनको इतना अच्छा कंपनसेशन देना, घर जैसा फील देना कि वहां टिके रहें. Competent workforce to achieve the goals of organization in effective and efficient manner. अब HR डिपार्टमेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है. सबसे पहला रिक्रूटमेंट, सर्चिंग फॉर क्वालिफाइड पीपल. देन एनालाइजिंग जॉब्स, किस जॉब के लिए किस तरह के लोगों की जरूरत है. कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर जॉब में ज्वाइन करोगे, यानी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे आओगे, तो आपको करना क्या है. जैसे फिजिक्स के टीचर को तो मेनली फिजिक्स ही पढ़ानी है ना. लेकिन अगर हम देखें कि जो एडमिन में है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या काम करेगा, है ना. तो इसको KRA भी बोलते हैं. तो किसी भी जॉब में उसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज सपोज टू डू. उसके बेसिस पर फिर हम सर्च करने के बाद लोगों को सिलेक्ट करते हैं
फिर हम उनको डेवलप करते हैं, डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स का क्या मतलब हुआ कि कंपेंसेशन तो हो गया प्योर सैलरी की, कितनी सैलरी मिलेगी, और इंसेंटिव प्लान माने जो बेटर करेगा उसको हम किस तरह से इंसेंटिव्स देंगे। फिर उनकी प्लेसमेंट, कौन कहाँ ज्वाइन करेगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेसिक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, सम बेसिक ट्रेनिंग, not the high training, just introduction about the organization and the particular post. फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ, आगे भी उनको पढ़ाते रहना, उनको डेवलप करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, पूरे साल वो क्या काम कर रहे हैं, पूरे महीने क्या काम कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट करना ताकि उसकी बेसिस पर इंसेंटिव्स, बोनस दे सकें। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, शांति बनी रहे, आपस में झगड़े ना हो। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, किसी को अगर कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना। लोगों को सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, जो भी मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए काम हो सकते हैं, कोई प्रोविडेंट फंड है, कोई मेडिक्लेम है, कोई और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, किसी तरह से भी उनको बेटर फील हो, कॉन्फिडेंट फील हो, सिक्योर्ड फील हो। और अगर जरूरत पड़ जाए, कंपनी पे कोई केस वेस हो जाए तो उन केसेस को भी हैंडल करना। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसा देखा जाए तो बहुत वाइडर एक्टिविटीज डील करता है, स्पेशली इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। अभी इस पर डिस्कशन और भी है, बट विल डू इट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।